चांदी को लेकर के जो करेक्शन आप कह रहे थे उतनी गिरावट नहीं आई, वो फिर से बाउंस बैक आया। कल काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल थे कि क्या करना चाहिए, हम तो निकल गए और अब दोबारा रिकवरी आ रही है। क्या अभी कैसे देख रहे हैं सर ये जो रिकवरी आई है गोल्ड और सिल्वर के अंदर 2 दिन से, क्या ये रिकवरी टिकेगी और इस पर आपका व्यू क्या है? सर, निकलने वालों से पहले सवाल रहेगा कि निकलने का भाव ही $88 था जो अभी आया है, तो अति उत्साह में पहले घुसे क्यों और अति डिप्रेशन में पहले इतनी जल्दी निकले क्यों? अभी तो 88-89 का रेट है जहां पे निकलना है। तो लेवल अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो यही इमोशन रोलर कोस्टर राइड पे आपको बाजार लेता जाएगा और आप जाते रहेंगे। अभी एक हफ्ते पहले से रेलवे डिफेंस में इतनी बाइंग हो रही थी कि बजट में ये अनाउंसमेंट वो अनाउंसमेंट, बजट के बाद उनमें पिटाई होना चालू हुई। अति उत्साह और अति डिप्रेशन से बच के सेंस प्रिवेल करेगा तब मार्केट में पैसा बनेगा। तो गोल्ड सिल्वर में $88-89 सेलिंग रेंज है जहां पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही कोई बेरिश एविडेंस दिखेगा सेलिंग बनेगी। ओवरऑल $59 आना है, आ जाए, कल आए, 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, आना उसको $59 है। $88-89 की जोन है जहां पे सेल करना है। जब इस जोन में बुलिश बेरिश एविडेंस दिखे बिल्कुल तुरंत आपको एग्जिट करना है। तो बेरिश एविडेंस का वेट कीजिए, रेंज आ चुकी है जहां पे सेल बनेगा। जैसे ही बेरिश एविडेंस कंफर्म होगा हम भी सेल कॉल देंगे, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो हम फ्यूचर्स या तो पुट बाय देंगे या फ्यूचर्स सेल देंगे। तो एविडेंस का वेट कीजिए, रेंज आ चुकी है सेलिंग की। अच्छा, कल तो आप चले गए सर अंशुल जी, आपके जाने के बाद एक हमारे दर्शक जुड़े हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भी, और 1 बजे में भी एक दर्शक के 2 लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं कि अंशुल जी मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। तो उनकी एक मतलब इस बात को लेकर के थोड़ी सी शिकायत थी कि मतलब ये आयुर्वेद का सबसे बढ़िया तरीका है। जी क्या कुछ कह रहे हैं सर? जी, शादी के 10 साल हो गए। तो मतलब अच्छा अरुण सर, आपके कितने हुए? मेरे भी एग्जैक्ट 10 ईयर्स ही हुए, पर मैं इसी महीने में आया। चलिए, तो मतलब आप दोनों का मतलब जो है कॉमन कारण है कम मुस्कुराने का। अच्छा, हम अभी भी उसको 1 साल बाकी है खैर मेरा। चलिए ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब कगार पे ही हैं मतलब जो है, तो हमारा तो चल जा रहा है अभी। चलिए, तो अरुण सर मेरा सवाल आपसे गोल्ड सिल्वर ETF को लेकर के था कि अब जरा देखिए ना अब क्या करना चाहिए। बेतहाशा जब चढ़ रहा था तब भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, और तो मीम भी चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने भी देखे होंगे कि अब तक लोग कह रहे थे कि मतलब EV से लेकर के गाड़ी से लेकर के हर जगह चांदी इस्तेमाल हो रही है, और अब जिस तरीके से टूट रहा था ऐसा लग रहा था खाली बर्फ़ी के ऊपर ही जो है चांदी लगाई जाएगी। तो अभी मतलब अनयूजुअल मूव रहा, फिर ये जो तेज़ी के साथ गिरावट, और जो इतिहास रहा है चांदी का वो थोड़ा डराने वाला भी रहा है। वो अपने अंशुल सर ने चार्ट के जरिए भी समझाया। क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी आप गोल्ड सिल्वर को लेके? ओ चलिए गए, हाँ आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तकनीकी दिक्कत, नेट का कुछ समस्या जो है। जब तक अरुण जी लौट रहे हैं, हाँ अपन एक कॉमन थीम पे डिस्कशन कर लेते हैं जी। अगर सिल्वर पे भी बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, हाँ हो सकता है लोग ट्रोलिंग भी कर रहे होंगे। मैं रेलवे डिफेंस के टाइम में थोड़ा सा मैं घबरा भी गया था, मतलब मेरे को पर्सनली इफेक्ट भी कर रहा था। हालांकि उसके बाद वो सब 40-50% गिर गए, लेकिन इस बार मोटी चमड़ी है। आप गोल्ड सिल्वर पे कितना भी ट्रोल कर लीजिए, आप कितने भी घुमा घुमा के सवाल पूछ लीजिए, आप किसी तरह से पूछ लीजिए, मैं वही रिपीट करता रहूंगा जो मुझे चार्ट पे दिखेगा। अगर चार्ट पे कहीं भी बेरिशनेस का फेलियर दिखेगा मैं अपना व्यू बदल के बुलिश हो जाऊंगा। मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे जो गुरु थे स्वर्गीय श्री अश्विनी गुजराल, उन्होंने 2 चीज सिखाई थी। एक, मोटी चमड़ी रखो, अगर पब्लिक मीडिया में रहना है तो मोटी चमड़ी रखो, अच्छा करो बुरा करो, जो करोगे तुमको सुनने मिलेगा। इतने प्रधानमंत्री आए गए, सबने अच्छा काम किया, कुछ ने कम अच्छा किया, कुछ ने ज्यादा अच्छा किया। तारीफ किसी की नहीं होती, हर कोई गलतियां ही और बुराइयां ही गिनाया जाता है। दूसरी चीज, टेक्निकल एनालिस्ट गोलकीपर की तरह होता है, कोई याद नहीं रखता कितने गोल आपने बचाए, कितने टारगेट अचीव हुए। हर किसी को याद होता है कितने गोल आपने खाए, कितने स्टॉप लॉस कटे। ये बात सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरे साथ जितने गेस्ट आते हैं सब पे लागू होती है।
दूसरी चीज उनने सिखाई थी, अहम या पैसा, दो में से एक ही चीज बाजार आपको देगा। अगर आप अपना अहम सेटिस्फाई करना चाहते हो तो वो कर लो, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा चाहते हो तो अहम को छोड़ दो, अगर गलत है तो तुरंत अपना व्यू बदल लो। जैसा रेलवे डिफेंस में बहुत लोग चिपके हुए हैं अपने व्यू के साथ कि ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, फलाना ढिकाना सब हो रहा है, प्राइस रोज रोज नीचे जा रही है। तो मुझे अपने अहम से बिल्कुल प्यार नहीं है, क्योंकि मेरा बैंक मेरे अहम को जमा करके एटीएम से नोट नहीं देता है, वो जब पैसा जमा करता है तभी नोट देता है। तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चांदी मेरे को नीचे लग रही है तो मैं नीचे ही बोलता रहूंगा, वो 4-6 महीने में आए, 4-6 दिन में आ जाए, आना उसको $59 है। वो 88 से पलटे, वो 89 से पलटे, वो थोड़ा सा डीपर पुल बैक लेके 95 पहुंच जाए, आना उसको 59 है। मैं सेल ढूंढता रहूंगा जब तक क्लियर केस ऑफ कंफर्मेशन ना मिल जाए कि बेरिश सेटअप फेल हो गया है, तब तक ये सेल में रहेगा। आपको ना तेजी में आपके अकाउंट से मुझे पैसा मिल गया है, ना आपके लॉस की कोई मैं भरपाई करने वाला हूं, तो मुझे इससे मतलब नहीं कि आपका पैसा बना कि आपका लॉस हो रहा है। मुझे जो दिखा मैंने बता दिया, रेलवे डिफेंस में बता दिया, अभी सिल्वर में बता दिया, आगे भी बाइंग क्लाइमेक्स बनते रहेंगे, क्योंकि जिन स्टॉक में यूफोरिया आता है या जिस भी एसेट क्लास में यूफोरिया आता है उसमें बाइंग क्लाइमेक्स आता है। आगे भी एसेट क्लास में यूफोरिया आता रहेगा, बाइंग क्लाइमेक्स बनता रहेगा। टॉप पे जब पब्लिक पूरी बुलिश होगी मैं वहां पे बेरिश रहूंगा। तो ये ट्रोलिंग तो हमेशा मुझे सहनी है, तो अब चमड़ी मोटी हो चुकी है, तो अब मुझे दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई ट्रोलिंग होती है तो आप बेझिझक उसको बताते हुए सवाल पूछ लीजिएगा, ये इसकी चिंता मत कीजिएगा कि मुझे बुरा लग जाएगा। ताऊश्री कह गए हैं, स्वर्गीय ताऊश्री कह गए हैं कि मोटी चमड़ी कर लो, मैंने कर ली। अद्भुत अद्भुत सर, अद्भुत। ये जो आपके उदाहरण और ये जो मतलब वाकपटुता है, दोनों के धनी हैं आप, अद्भुत है सर। और भाई टेक्निकल एनालिस्ट तो है ही आपका एनालिसिस। तो अरुण सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अंशुल सर ने तो पूरे मतलब जो है विस्तार पूर्वक समझा दिया है तमाम दर्शकों को भी और मुझको भी। जी अरुण सर। विपुल जी, दोनों ही कमोडिटी की अगर बात करें तो गोल्ड मेरा पसंदीदा है और हमेशा से ही रहा है विपुल जी। नो डाउट इतने रिटर्न नहीं आया सिल्वर के मुताबिक, पर मुझे लग रहा है कोई ना कोई रीजन से गोल्ड हमेशा ही मेरा पॉजिटिव है, अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। तो अगर एक कमोडिटी चुनना है विपुल जी तो डेफिनेटली गोल्ड रहेगा। मुझे लग रहा है सिल्वर में जो रिबाउंड आया है ये वापस ऊपर के लेवल से एक बार वापस शायद इसमें सेल ऑफ देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल जो अभी ट्रेंड बना है वो ऊपर से काफी गिरावट के बाद एक बाउंस देखने को मिल रहा है। ये 50% रिट्रेस होने के बाद शायद आपको 90 या 92 के आसपास वापस एक बार रुकता हुआ नजर आए। तो सिल्वर पे मेरी विपुल जी कोई इतनी पॉजिटिव राय है नहीं, पर अगर दोनों में से किसी को लेना है तो गोल्ड मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर कमोडिटी रहेगा। खासकर गोल्ड बीज या सिल्वर बीज के या ETF के थ्रू बाई करेंगे, वो मुझे लग रहा है काफी एक्सेलेंट वहां पे रिटर्न्स बन सकते हैं। सिल्वर में मुझे लग रहा है फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति रहनी चाहिए। मेरा सवाल अब आप दोनों से एक लाइन का है, 10:30 होने वाले हैं, कि जिनके जो लोग 2-3 महीने पहले अभी ETF में पैसे बना रहे थे या पैसे लगा रहे थे ETF के ज़रिए, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? क्योंकि 2 दिन में तो उनको लगा कि सारा प्रॉफिट चला गया। अब ये जो रिकवरी आ रही है, क्या चुपचाप शांति से निकल जाएं जो पैसे बन रहे हैं उसको लेकर के, या अभी वेट करना चाहिए, सोने चांदी के लेवल देखने चाहिए, उसके बाद एग्जिट लेना चाहिए? आप दोनों से एक एक जवाब। अरुण सर आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर अंशुल सर आप। जी विपुल जी, ETF से निकलने की कोई सलाह नहीं है। जिन्होंने भी ETF नीचे बाई किया है, ऊपर बाई किया है, तो उसमें मेरी निकलने की किसी में सलाह नहीं है। उनके लिए नहीं सर, मैं उनके सवाल नहीं कर रहा हूँ जो कि 5 साल 6 साल 7 साल के लिए हैं, उनके लिए जो कि तेजी देख करके एंट्री की है कि भाई एक मुश्त सोना तो नहीं खरीद सकते, ETF के जरिए एंट्री ली 2 महीने 15 दिन 20 दिन के लिए, उनके लिए मेरा जो ये सवाल है उनके लिए। विपुल जी, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो उछाल पे एग्जिट ही करना चाहिए, खासकर सिल्वर में। गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड में प्राइसेस स्टेबिलिटी रहेगी, गोल्ड में अभी भी बने रह सकते हैं। सिल्वर में मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल से शायद वापस एक बार आपको सेल ऑफ या फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में मैंने ऑलरेडी कहा किसी भी ETF में निकलने की सलाह नहीं है, करेक्शन पे बाई करने की सलाह है। गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है फिलहाल होल्ड करना चाहिए। सिल्वर में अगर उछाल आता है यहाँ से, अगर 90 92 भी अगर आता है विपुल जी किसी भी वजह से, अगर सिल्वर वापस आउंस के भाव में, तो वहां पे एक बार रिव्यू करके एक बार थोड़ी पोजीशन हल्की वहां पे कर सकते हैं। तो वो एक शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा।
पर लॉन्ग टर्म व्यू मेरा विपुल जी गोल्ड सिल्वर और कॉपर तीनों में ही मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव। अंशुल सर, आपका व्यू? सर उछाल में बेचना है, गोल्ड में 88-89 डॉलर में सेल आना चाहिए। कल के सेशन में नहीं आया है, आज के सेशन में नहीं आया, तो फिर पुल बैक लेगा समवेयर अराउंड 92-93 डॉलर, वहां पे माल बेच के चलना चाहिए। गोल्ड में कोई खास व्यू नहीं है, क्योंकि मंदी का ऐसा सौदा दिख नहीं रहा, कोई सेल सेटअप बन नहीं रहा। बट अगर चांदी गिरी तो फिर गोल्ड भी गिरेगा, तो उसी हिसाब से गोल्ड का व्यू रहेगा। बट गोल्ड में मेरा कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं है, क्योंकि चांदी में क्लियर कट सेल सेटअप बना है, गोल्ड में एज सच कोई सेटअप बना नहीं है। तो मे भी थोड़ा डाइवर्जेंट रहे, गोल्ड थोड़ा सी अपसाइड ज्यादा दिखा दे, बट चांदी क्लियर केस सेल ऑन रैलीज बन रहा है।